हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, एक एक्टिविटी सॉल्व करवाई थी आपको, टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क। ठीक है, उसके लिए डायग्राम भी बताया था, मटेरियल रिक्वायर्ड भी बताया था, प्रोसीजर भी बताया था। आज की इस वीडियो में ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस और नया टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में राहुल सर बताएंगे डायग्राम के साथ। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग। ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से किसी भी वक्त किसी भी जरिए से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बहुत से नए टॉपिक लेकर आए हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बनाए राहुल सर ने। सो लेट्स चलते हैं, कम ऑन दिस टॉपिक, टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क। उसका डायग्राम हो गया था। आज के इस वीडियो में ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस उसका रिमेनिंग रह रहा था। लेट्स कम ऑन द टॉपिक। ठीक है, टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, अगर टॉपिक की बात करें, देख लीजिए आप, यहाँ पर मैंने आपको करवाया था ऑब्जर्वेशन, डायग्राम आप लोगों को बनवा दिया था। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में आपको डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पर लिखना है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट, दोज स्टूडेंट्स आर नॉट सब्सक्राइब द राहुल सर साइंस ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल, सो आई रिक्वेस्टेड टू दोज स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में देखिए, ऑब्जर्वेशन हेडिंग डाल करके ब्लैक पेन से ऑब्जर्वेशन हेडिंग डालिए और यहाँ पर लिखिएगा आप। ठीक है, ऑब्जर्वेशन लिखिएगा, क्रीम गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, SEPARATD, सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क एंड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ इट। ठीक है, टॉप ऑफ इट। ठीक है, इसके बाद एक लाइन फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, फिर एक लाइन का 2 लाइन का गैप देकर के हेडिंग डालिए इन्फेरेंस। ठीक है, इन्फेरेंस में देखिए आप लोगों को लिखना है कोलाइडल, COLLOIDAL, कोलाइडल सॉल्यूशन हैज HAS हैज वेरी, ठीक है, यहाँ पर लिखना है हैज वेरी, ठीक है, फाइन पार्टिकल्स। ठीक है, आपको लिखना है फाइन पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखना है डिस्पर्स्ड, DIS। ठीक है, लिखिएगा स्पेलिंग DISPER। ठीक है, ACD, डिस्पर्स्ड। ठीक है, फेज, PHA फेस। ठीक है, कॉमा लगा करके लिखिएगा। विच आर वेरी स्मॉल, which WHICH, which are very small, ऐसे में double small, and hence HENCE, hence cannot be separated। ठीक है, cannot be separated, SEPARATED, separated। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, सेपरेटेड के बाद आप लिखिएगा यहाँ पर। ठीक है, सेपरेटेड। ठीक है, फिर आपको लिखना है यहाँ पर बाय, बाय। ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपको बाय। ठीक है, बाय। ठीक है, आप यहाँ पर लिखिएगा बाय फिल्ट्रेशन, FIL। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा आप FIL TRATION, फिल्ट्रेशन, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा आप। ठीक है, सच, SUCH, सच। ठीक है, पार्टिकल्स, PARTICLES, पार्टिकल्स। ठीक है, और आगे लिखिएगा पार्टिकल्स के बाद कंटिन्यू कीजिएगा कैन। मैंने कि जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ कि राहुल सर जो बोलते हैं, जो लिरिक्स बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं, उन पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख जाऊं, इसलिए मेरे वर्ड्स, मेरे लिरिक्स को ज्यादा फोकस कीजिएगा, उन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कैन बी सेपरेटेड, SEPARATD, सेपरेटेड। ठीक है, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, CENTRIFUGATION, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पर जाकर के ये प्रोसेस स्टॉप होती है। ठीक है, आगे के इस वीडियो में मैं आपको कुछ नए टॉपिक्स के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, और नया आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं मैं। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, हेडिंग डालिए, 2 लाइन का गैप देकर के, CENTRI, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन पे चलते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। ठीक है, आपने जैसे सुना होगा कई बार, जैसे हम घर में दही काम में लेते हैं। ठीक है, लस्सी बनाते हैं। ठीक है, ध्यान है आपको। ठीक है, अच्छे से पता रहता है कि मम्मी हमारे लिए काम करती है और दही भी बनाते हैं। या फिर हम ध्यान देते हैं कि कई बार दूध में से हम बटर को सेपरेट करते हैं। ठीक है, आपको याद है अच्छे से।
हम दूध में से ग्राइंडर जो रहता है आपके, ग्राइंडर चला करके, ठीक है, ग्राइंडर चला करके हम दूध में से जो भी है यूजफुल प्रोडक्ट है उनको क्या करते हैं, उनको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। वो कहलाती है आपके सेंट्रीफ्यूगेशन में। होता क्या है देखिए, सेंट्रीफ्यूगेशन में सुनिएगा होता क्या है, मैं पहले उसको समझा देता हूँ कि ये जो बेस्ड होती है, ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन बेस होता है वो एक प्रिंसिपल पर बेस होता है। वो प्रिंसिपल है जैसे कि जो पार्टिकल्स होते हैं आर फोर्स टू सेटल डाउन, यानी कि वो सेट हो जाते हैं जब उन पर फोर्स लगाया जाता है, ठीक है। और लाइटर जो पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, वो टॉप पर आ जाते हैं, मतलब जो लाइट है, जिन जो है लाइट वेट है वो तो टॉप पर ही रहते हैं, ठीक है, वो टॉप पर ही रहते हैं। और जो डेंस पार्टिकल है वो क्या है, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। जब आपको वो जो सॉल्यूशन है जिसका आप बटर निकालना चाह रहे हो, जैसे मिल्क हुआ, तो उनको अगर हाई स्पीड से आप रोटेट करोगे, नहीं समझे, दही में से हमको दूध में से बटर निकालना है, हाई स्पीड से उसको रोटेट किया तो क्या होगा, जो घी होगा वो डेंसर है, यानी कि वो हैवी होता है, हैवी पार्टिकल्स होते हैं, वो तो क्या होते हैं, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं डेंस वो तो नीचे बैठ जाते हैं। और लाइट वेट जो घी होता है, घी के जो पार्टिकल्स होते हैं, बटर के जो पार्टिकल्स है वो लाइट वेट है, और वो क्या होते हैं, वो आपके लाइट वेट होने के कारण ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ये तो कहलाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन की, सेंट्रीफ्यूगेशन किस लिए यूज किया जाता है। देखो आपको पता होगा डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में इसका यूज होता है, ब्लड का सैंपल लेते हैं तो ब्लड के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, ठीक है, यूरिन टेस्ट में किया जाता है, ठीक है। और क्रीम में से अगर बटर निकालना हो घरों में, आपको आप जानते ही हो जैसे क्रीम का यूज करते हैं बटर को सेपरेट करने के लिए, तब भी किसका यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का। आपको पता है वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हुए देखे आपने, वो राउंड होते रहते हैं, तो वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन ही है, ध्यान रखना। क्योंकि होता क्या है कि जो हमारे वाटर होता है वो हमारे कपड़ों से अट्रैक्ट होकर के फ्रॉम द वेट क्लॉथ, ठीक है, हमारे गीले कपड़ों से, जैसे कि आप कपड़े धोते हो तो वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो रोटेट होते हैं, और डेड पार्टिकल रोटेट होने की वजह से सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस की वजह से उन गीले जो गंदे कपड़े हैं उनसे वो पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं, और जो डर्ट होती है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है, कपड़ों से, क्योंकि वो कपड़े हाई स्पीड से रोटेट होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, जो मैंने हिंदी में बोला उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करवा रहे राहुल सर। इसमें लिखिएगा इट इज, ठीक है, इट इज बेस्ड, BASED, इट इज बेस्ड, ठीक है, ऑन द, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल PRINCIPLE। और राहुल सर का वीडियो जरूर सब्सक्राइब करें। दोज स्टूडेंट आर नॉट सब्सक्राइब द राहुल सर साइंस ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल, सो आई रिक्वेस्ट यू टू दोज स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। पार्टिकल्स, ठीक है, ये देखिए राहुल सर ने लिखवाया इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ठीक है, ये जिस प्रिंसिपल पर बेस होता है, मैंने इसके बाद आपको बताया था कि जो फोर्स लगाया जाता है डेंसर पार्टिकल पर, तो डेट, ठीक है, आगे लिखिएगा डेंसर, DENSER, डेंसर, ठीक है, पार्टिकल्स PARTICLES, पार्टिकल्स, ठीक है, आर फोर्स FORCED, फोर्स्ड, ठीक है, टू सेटल SETTLE, सेटल डाउन DOWN, टू सेटल डाउन, ठीक है, टू सेटल डाउन हो जाते हैं। अब इसके कंपैरिजन में देखेंगे वेयर एज, ठीक है, WHERE, वेयर एज, ठीक है, लाइटर LIGHTER, लाइटर, ठीक है, पार्टिकल्स PARTICLES, लाइटर पार्टिकल्स, ठीक है। आगे देखिएगा जो टॉप होती है, मतलब जैसे दही में से या दूध में से निकाला तो दूध का जो टॉप पार्ट है यानी ऊपर का, वो लाइटर पार्टिकल्स ऊपर ही रहते हैं, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, स्टे, ठीक है, एट द टॉप, स्टे एट द टॉप, ठीक है, TOP, टॉप, ठीक है। जब उसको रोटेट किया जाता है व्हेन, ठीक है, रोटेटेड, ठीक है, व्हेन रोटेटेड ROTATED, व्हेन रोटेटेड, ठीक है। आगे लिखिएगा एट हाई HIGH, हाई स्पीड, एट हाई स्पीड, ठीक है। तो राहुल सर ने लिखवाया, अगेन आई रिपीट, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द, देख लीजिए, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डेट डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड, ठीक है, वेयर एज लाइटर पार्टिकल्स, ठीक है, स्टे एट द, देख लीजिए, ठीक है, स्टे एट द टॉप व्हेन रोटेट एट हाई स्पीड, ठीक है। पॉइंट फुल स्टॉप के बाद एक लाइन का गैप दे दीजिए और ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है, और पेंसिल से ही डायग्राम बनाए, सिस्टमेटिक डायग्राम बनाए, ध्यान रखिएगा पेंसिल का ही यूज करें। एप्लीकेशंस, ठीक है, ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन CENTRI, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन
TIUN, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। हेडिंग डालिए एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन की क्या क्या एप्लीकेशन से मतलब है, इनका कहाँ कहाँ यूज होता है। तो फर्स्ट तो आप लिखिएगा, आपको एक लाइन के बाद एक लाइन पॉइंट लगा करके लिखना है। मैं कंटिन्यू करूंगा, आपको मेरी तरह नहीं लिखना है कंटिन्यू, आपको पॉइंट बाई पॉइंट चलना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो यूज होता है डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में ब्लड के लिए, यूरिन टेस्ट के लिए, तो लिखिएगा इट इज, ठीक है, यूज्ड, USED यूज्ड, ठीक है, इन डायग्नोस्टिक, DIA डायग्नो, DIA डायग्नो, NOSTIC डायग्नोस्टिक, ठीक है, डायग्नोस्टिक। आगे लिखिएगा, आप लिखिएगा लेबोरेटरीज, LABO, ठीक है, लेबोरेटरीज, RATORIES लेबोरेटरीज, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं इसको लगा देता हूँ, ठीक है। तो राहुल सर ने यहाँ पर लिखवाया आप लोगों को, ठीक है, राहुल सर ने लिखवाया यहाँ पर आप लोगों को कि ये जो यूज होता है, ठीक है, तो ब्लड के सैंपल लेने के लिए यूज होता है, ठीक है। ब्लड का सैंपल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज हो गया। डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज के बाद आप लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है, फॉर किसके लिए यूज होता है, फॉर ब्लड, BLWD फॉर ब्लड, ठीक है। एंड और किसके लिए यूज होता है, यूरिन, URINE, ठीक है, देख लीजिएगा, URINE यूरिन टेस्ट, ठीक है, यूरिन टेस्ट के लिए भी यूज होता है। सेकंड पॉइंट कंटिन्यू करें राहुल सर, आप लोगों को एक लाइन का गैप दे करके लिखना है। यूरिन टेस्ट के बाद देखिए और भी कहाँ यूज होता है इसका, डेयरी में, ठीक है, दूध की डेयरी, दही की डेयरी में यूज करते हैं, ठीक है। और होम पर, अपने घर पर भी यूज करते हैं, क्रीम से बटर निकालने के लिए, वो सेंट्रीफ्यूगेशन ही है। ध्यान रखना आज के बाद कि शायद आपको पता हो या किसी ने बताया हो, बट अब ध्यान रखना इन फ्यूचर। इट इज, इसे हिंदी में बोला था मैंने, इंग्लिश में कन्वर्ट करवा रहा हूँ। इट इज यूज्ड इन डेयरीज, DA, ठीक है, IRIES डेयरीज, ठीक है, चाहे वो दूध की हो, दही की हो। एंड, ठीक है, एट होम, ठीक है, घरों में यूज होता है, एट होम, ठीक है, किस पर्पज से, तो टू, आगे लिखिएगा सेपरेट, ठीक है, SEPARATE सेपरेट, ठीक है। बटर, BUTTER बटर, ठीक है। फ्रॉम, FROM फ्रॉम, ठीक है, बटर फ्रॉम कहाँ से, एक सेकेंड, बटर फ्रॉम क्रीम से, ठीक है, CREM क्रीम। थर्ड पॉइंट कंटिन्यू करेंगे, आपको एक लाइन का गैप दे करके लिखना है। इट इज यूज्ड, ठीक है, वॉशिंग मशीन में करते हैं। इट इज यूज्ड, USED इट इज यूज्ड, ठीक है, इन वॉशिंग, WASHING वॉशिंग मशीन, ठीक है, इसे वॉशिंग मशीन में भी यूज किया जाता है, ठीक है, वॉशिंग मशीन, ठीक है। अब देखो जो कपड़े होते हैं ना वॉशिंग मशीन के अंदर, वो क्या होते हैं, स्क्वीज होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनसे क्या निकलता है, आउट वाटर, क्या निकलता है, आउट वाटर निकलता है फ्रॉम द वेट क्लॉथ। आपने ड्राई भी किए होंगे ना कपड़े, वॉशिंग मशीन में दो पार्ट होते हैं, एक में तो कपड़े धुलते हैं और दूसरे में वो कपड़े, गीले कपड़ों को सुखा लिया जाता है, ठीक है। तो आगे लिखिएगा स्क्वीज, ठीक है, SQ, ठीक है, U लिखिएगा, SQUEEZD स्क्वीज, ठीक है, स्क्वीज आउट वाटर, स्क्वीज आउट वाटर। बहुत इजी थ्योरी लिखवा रहे हैं राहुल सर, बहुत इजी पॉइंट बनाए मैंने, और एक्स्ट्रा 11th-12th लेवल का लेके चल रहा हूं मैं आप लोगों को। फ्रॉम द वेट, WET फ्रॉम द वेट, ठीक है, क्लॉथ, CLOTHES क्लॉथ्स, ठीक है। एंड आगे लिखिएगा ऑल्सो, एंड ऑल्सो, ठीक है, आगे लिखिएगा एंड ऑल्सो, ठीक है। टू रिमूव, REMOVE टू रिमूव, आगे लिखिएगा, ठीक है। ऑल्सो क्या लिखवाया, एंड ऑल्सो टू रिमूव, ठीक है। गंदगी को बोलते हैं डर्ट, DIRT डर्ट फ्रॉम, ठीक है, डर्ट फ्रॉम, ठीक है, द क्लॉथ्स उन कपड़ों से, ठीक है, द क्लॉथ्स, CLOTHES क्लॉथ्स, ठीक है, डर्ट फ्रॉम द क्लॉथ्स, ठीक है। अब किसके थ्रू होता है, बट बाई रोटेट्स, ठीक है, बाई रोटेशन, ROTATION बाई रोटेशन, ठीक है। एट बहुत हाई स्पीड से होता है, एट हाई स्पीड, ठीक है, एट हाई स्पीड। डेट्स क्लियर, बहुत अच्छी बात। तो देखिए 4 पॉइंट यहाँ राहुल सर ने आप लोगों को लिखवाए हैं। इट इज यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ठीक है। इसके बाद लिखवाया है इट इज यूज इन डेयरी, ठीक है, इट इज यूज इन डेयरी एंड एट होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम यहाँ पर लिखवाया है क्रीम, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे लिखवाया है राहुल सर ने, आपको पॉइंट बाई पॉइंट ही लिखना है। इट इज यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ्स एंड ऑल्सो टू रिमूव डर्ट फ्रॉम द क्लॉथ्स, ठीक है, बाई रोटेशन एट हाई स्पीड। इन पॉइंट्स को आप घर पे रह करके इनको पढ़िएगा जरूर, ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है।
इनको डेली डेली जितने भी वीडियोज है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, करंट वीडियो में है, 2 दिन पहले की वीडियो में है, 3 दिन पहले की वीडियो में है, 10 दिन पहले की वीडियो में है, 1 महीने पहले की वीडियो में है, 2 महीने पहले की वीडियो में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी लाइन में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी आंसर में, किसी भी डायग्राम में, इफ यू हैव डाउट सो यू डिस्कस मी एट एनी टाइम। ठीक है, अब आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं आगे, एक्टिविटी भी कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि इस चैप्टर के अंदर आई थिंक जहां तक मेरे को लगता है 5 या 6 एक्टिविटीज है। कितनी है? 5 या 6 एक्टिविटीज है जो आपको पढ़ानी है, बट मैं आपको 10 से 10, 8, 9 या 10 एक्टिविटी पढ़ाऊंगा। कितनी पढ़ाएंगे राहुल सर आपको? राहुल सर विल टीचेज यू आई थिंक 9 to 10 एक्टिविटीज। सो उनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं, कंपैरिजन ऑफ द प्रॉपर्टीज। ये टॉपिक क्या है, पहले रह गया था। ठीक है, मेरे माइंड से ये स्लिप हो गया, बट मैं जब नेट पे क्या बोलते हैं, मैं जब नेट पे पढ़ रहा था, मैं आपको डिटेल में जो बताता हूँ। ठीक है, तो आपको 11th 12th लेवल का बताता हूँ। वहां पर मेरे को 11th की बुक में एक टॉपिक मिला, 11th की बुक में एक टॉपिक मिला कि प्रॉपर्टी जो होती है, सस्पेंशन, कॉलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में और आप लोगों को बताना था। ठीक है, वहां पर एक टॉपिक था, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपके चैप्टर से, आपके टॉपिक से रिलेटेड है, तो मैं इस वीडियो में आपको वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो लास्ट मेरे को, मतलब मैंने जो एक्टिविटी स्टार्ट की थी ना, उससे पहले मैंने आपको बताना चाहिए था, बट वहां पर माइंड से स्लिप हो गया। आप हेडिंग डालिए, यहां तक लिख ही लिया, हाई स्पीड के बाद फुल स्टॉप लगा करके ये 2 लाइन का गैप दे करके हेडिंग डालिए, कंपेरिजन, COMPARIS, ठीक है, ON, कंपेरिजन ऑफ द, ठीक है, प्रॉपर्टीज। ठीक है, कंपेरिजन ऑफ द प्रॉपर्टीज, PROPERTIES। ठीक है, आपको कंपेरिजन बताएंगे राहुल सर यहाँ पर। ठीक है, किस तरीके से कंपेरिजन करना है आपको, लेकिन कंपेरिजन जो प्रॉपर्टीज में हो रहा है, वो कंपेरिजन जो है वो किस किस के बीच में है? सस्पेंशन में है, कॉलाइडल सॉल्यूशन में, ठीक है, और सॉल्यूशन के अंदर है। बट कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिनमें मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा? मैं आपको पार्टिकल की साइज बताऊंगा, टिंडल इफेक्ट के बारे में बताऊंगा, नेचर के बारे में बताऊंगा, ठीक है, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताऊंगा, अपीयरेंस के बारे में बताऊंगा, ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में बताऊंगा, ठीक है, और फिल्टरेबिलिटी के बारे में भी बताऊंगा कि पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं या नहीं होते, उसे बोलते हैं फिल्टरेबिलिटी। क्या बोलते हैं? फिल्टरेबिलिटी। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपको बनाने हैं 5 कॉलम्स, जिसमें 4 कॉलम्स तो एक ही साइज के बनेंगे, बट एक कॉलम जो सीरियल नंबर है बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए सीरियल नंबर। ठीक है, ये कॉलम बहुत छोटा है। ठीक है, सबसे स्मॉल है क्योंकि इसमें केवल ओनली नंबर्स आएंगे। ठीक है, ये मैं आपको पहले बनाकर बता देता हूँ, फिर आप बनाइएगा। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 4 कॉलम्स। तो यहाँ पर लिखिए आप, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन स्केल की हेल्प से बनाना है आपको। ठीक है, ठीक है, और यहां पर कर दोगे आप सीरियल नंबर। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर आपको सीरियल नंबर करना है। ठीक है, और ऐसे ही आगे आपको लिखना है, एक लाइन स्ट्रेट बना दीजिए आप इस तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक आपको। ठीक है, इस तरीके से आप कॉलम बना दीजिए। ठीक है, एक लाइन जरूर यहाँ भी बना देता हूँ आप लोगों के लिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देख लीजिए। ठीक है, एक लाइन मैंने ऊपर बना दी। ठीक है, एक लाइन मैंने ऊपर बना दी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 कॉलम्स और ये 4 कॉलम्स तो इक्वल साइज के, बट जो फर्स्ट कॉलम है वो छोटा है। यहाँ पर लिखा मैंने सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर के बाद मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ प्रॉपर्टी, PROPERTY, प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर लिखूंगा मैं सस्पेंशन, SUSPENSION, सस्पेंशन लिखा राहुल सर ने यहाँ पर। फिर लिखेंगे राहुल सर यहाँ पर कॉलाइडल, COLLOIDAL, कॉलाइडल, और फिर यहाँ लिखेंगे राहुल सर सॉल्यूशन। तो देखिए किस किस में डिफरेंस हो गया, सस्पेंशन में हो गया। ठीक है, और आगे देखिए सस्पेंशन के बाद राहुल सर ने लिखा है कॉलाइडल, फिर लिखा सॉल्यूशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज, यहाँ पर तो प्रॉपर्टीज के नाम मेंशन होंगे, यहाँ सीरियल नंबर, यहाँ सस्पेंशन। अब जैसे प्रॉपर्टीज मान लीजिए है, प्रॉपर्टीज का नाम पार्टिकल की साइज, तो पहले सस्पेंशन में तो क्या होती है कि 100 नैनोमीटर से कम होती है। ठीक है, कॉलाइडल में 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में लाइज करती है, और सॉल्यूशन की जो होती है वो 1 नैनोमीटर से भी ज्यादा होती है। अब जैसे फिल्टरेबिलिटी की बात करें, फिल्टरेबिलिटी की,
तो देखिए सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से पास नहीं होते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज है, कंपैरिजन है, ये आपको नहीं मिलेगा, ये आपकी बुक का टॉपिक नहीं है, ध्यान रखना, ये आपकी बुक का टॉपिक नहीं है। ये मैंने 11th की बुक में से टॉपिक निकाला है आप लोगों के लिए। बट आपका जब ये चैप्टर ही सस्पेंशन कॉलाइडल और सॉल्यूशन के बीच का चल रहा है तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीक है। वहां पर भी केवल इसका एक या दो प्रॉपर्टी दी हुई है, मैंने यहां पर डीप में जाकर के आप लोगों को प्रॉपर्टी बनवाई है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे बात करें कॉलाइडल की, तो कॉलाइडल में क्या होगा, ये जो कॉलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स भी फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। तो फर्स्ट पे चलते हैं, यहां पर डालिए फर्स्ट, ठीक है, यहां पर लिखिए फर्स्ट, फर्स्ट में लिखिए पार्टिकल, आप यहां पर लिखिए पार्टिकल साइज, PAR, ठीक है, TICAL, पार्टिकल साइज, SIZE। पार्टिकल की साइज की बात करें तो यहां पर डायरेक्ट लिख रहे हैं, लेस देन का साइन लगा दिया, 100 नैनो nm मीटर, ठीक है। मैंने यहां पर लिख दिया पार्टिकल साइज और लिख दिया लेस देन 100 नैनोमीटर। कॉलाइडल की बात करें तो कॉलाइडल में होता है 1 to, ठीक है, 100 नैनोमीटर, यानी कि 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में। सॉल्यूशन की बात करें तो ये हो जाएगा, सॉल्यूशन देखो सस्पेंशन में तो 100 नैनोमीटर से ज्यादा हो गई, ठीक है, 100 नैनोमीटर से ज्यादा हो गई, यानी कि सस्पेंशन पार्टिकल इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। सस्पेंशन की 100 नैनोमीटर से ज्यादा है, इसकी 1 से 100 के बीच में। और यहाँ की बात करें तो लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर से भी कम हो गई, ठीक है। क्लियर है, तो देखिए सस्पेंशन में हो गया। आगे चलते हैं, ठीक है, सेकेंड के बारे में। तो यहाँ पर सेकंड डालिएगा, ठीक है। सेकंड में लिखिए आपके फिल्ट्रेबिलिटी, FIL, ठीक है, TERA, क्या लिखा, FIL TERA BILITY, ठीक है। फिल्ट्रेबिलिटी क्या लिखा, फिल्ट्रेबिलिटी, फिल्ट्रेबिलिटी का मतलब फिल्टर पेपर से पास होना। तो सस्पेंशन में देखिए पार्टिकल्स, जैसा कि मैंने अभी 1 मिनट पहले ही आप लोगों से डिस्कस किया था, पार्टिकल्स डू नॉट, ठीक है, पास, डू नॉट पास, ठीक है, थ्रू, THROUGH, थ्रू, ठीक है, फिल्टर पेपर। यानी कि ये आपके मंडे टेस्ट में भी आएगा क्वेश्चन, मतलब 99% चांसेस है इस क्वेश्चन के। और ये आगे जाकर के ये क्वेश्चन बहुत एक चैप्टर का फॉर्म ले लेता है, ठीक है, चैप्टर की फॉर्म में 11th में जाकर के, ठीक है। और कॉलाइडल में लिखिए पार्टिकल्स, ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए पासेज, मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिखवा देता हूँ, इतनी लंबी थ्योरी ना खींच करके, ठीक है। पार्टिकल्स, ठीक है, पासेज थ्रू फिल्टर, FILTER, फिल्टर पेपर, PAPER, फिल्टर पेपर, ठीक है। और यहां पर लिखूंगा पासेज, PASSES, पासेज, ये भी फिल्टर पेपर से पास हो जाता है, थ्रू, THROUGH, थ्रू फिल्टर, FILTER, फिल्टर पेपर, PAPER, फिल्टर पेपर, ठीक है। जैसा कि क्लियर हो चुका है आपके, ठीक है, दोनों में पास हो जाते हैं, कॉलाइडल सॉल्यूशन में, कॉलाइडल और सॉल्यूशन में। थर्ड पे बात करें, अपीयरेंस की बात करें, APP, ठीक है, EARANC, अपीयरेंस का मतलब ये आपको ओपेक नेचर के, ट्रांसुलेंट के हैं, ट्रांसपेरेंट के। तो सस्पेंशन होते हैं ओपेक, OPAQUE, यानी कि आप अगर टॉर्च डालोगे सस्पेंशन के ऊपर तो आपको वो टॉर्च की लाइट सस्पेंशन से पास नहीं होगी, और कॉलाइडल से होगी बट कंप्लीट फॉर्म में नहीं होगी। तो ये हो गया ट्रांसुलेंट, TRANSLUCENT, ट्रांसुलेंट, ये कंप्लीट फॉर्म में नहीं होगी। ट्रांसुलेंट का मतलब है पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं होना, जैसे ऑयल होता है, जैसे मड़ी वाटर होता है, ठीक है। और सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट, TRANSPA, ठीक है, RENT, ट्रांसपेरेंट, डेट्स क्लियर। आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो फोर्थ पॉइंट में आ जाए टिंडल, TYNDALL, टिंडल इफेक्ट, EFFECT, टिंडल इफेक्ट की बात करें तो टिंडल इफेक्ट सस्पेंशन तो दिखाता है, शोज, ठीक है, ये तो शो करता है, ठीक है। और आपके जो कॉलाइडल है, कॉलाइडल भी शो करता है, ठीक है, बट सॉल्यूशन शो नहीं करता। तो क्या क्या है, टिंडल इफेक्ट शो करता है सस्पेंशन, कॉलाइडल भी क्या करता है, शोज, SHOWS, शोज करता है, बट ये जो है वो है डज नॉट शो, SHOW, ठीक है। आगे देखिए, चलते हैं नीचे की तरफ, लाइन बना देता हूं मैं यहाँ पर। लाइन उतनी ही बनाइए जितनी आपको नेसेसिटी है, ठीक है, बाद में और बढ़ा लीजिए, बट पूरी लाइन में, पूरी पेज में खींचने से क्या होता है, वो बाई चांस आपने कम लिखे, डिफरेंस कम लिखे तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है।
ब्राउनियन, BRO, अगला फिफ्थ है ब्राउनियन, BROWNIAN, ब्राउनियन मूवमेंट, MOVEMENT, ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है वो सस्पेंशन में कैसा होता है, स्लो हो सकता है, मे स्लो, SLOW, मे स्लो, बट इसमें जो होता है स्लो नहीं, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, शो है ये, ठीक है, सॉरी, ठीक है। मे शो हो सकता है ये दिखाए या नहीं भी दिखाए, लेकिन कोलाइडल क्या करता है, कोलाइडल शो करता है, ठीक है, यानी कि ये दिखाएगा 100%। और ये जो है सॉल्यूशन वो डज नॉट, आगे लिखेगा डज नॉट शो, ठीक है, SHOW, ठीक है। आगे चलते हैं 6 पॉइंट की तरफ। 6 पॉइंट नेचर पे आ जाते हैं, NATURE, ठीक है, नेचर। नेचर पर ये जो होता है सस्पेंशन वो हेट्रोजीनस नेचर का, HETERO, ठीक है, हेट्रोजीनस, HETEROGENEOUS, हेट्रोजीनस, ठीक है। और कोलाइडल भी हेट्रोजीनस होता है, HETEROGENEOUS, हेट्रोजीनस। बट इसकी बात करें सॉल्यूशन ये होमोजीनस होता है, HOMOGENEOUS, होमोजीनस, ठीक है, डेट्स क्लियर, बहुत अच्छी बात। और 7 पॉइंट की बात करें तो 7 पॉइंट की बात करेंगे हम, और 7 पॉइंट लास्ट डिफरेंस आपको लिखवाऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंस जितने होने चाहिए किस किस के बीच में, सस्पेंशन, ठीक है, कोलाइडल एंड सॉल्यूशन के बीच में, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको शायद ही 2 या 3 बताए जाते हों, ठीक है, आपको 2 या 3 डिफरेंसेस बताए जाते हो, बट यहाँ पर राहुल सर ने 7 डिफरेंस बताए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, कि ओनली ऑल फॉर यू, ठीक है। लेकिन आप इनको पढ़ोगे नहीं ना तो कोई भी मतलब नहीं है। सेटलिंग, SETTLING, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, आप लिखिए सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल सेटिंग का इसमें लिखिए सेटल, ठीक है, सस्पेंशन लिखिए सेटल ऑन दियर आउन, ठीक है, सेटल ऑन दियर आउन, अपने आप ये हो जाते हैं, OWN। इसमें लिखिएगा डू नॉट सेटल, ठीक है, डू नॉट सेटल, SETTLE, डू नॉट सेटल। और इसमें भी क्या होता है, ये डू नॉट, ठीक है, सेटल, SETTLE, ये भी सेटल नहीं होते, ठीक है, डू नॉट सेटल, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ नई एक्टिविटी के साथ राहुल सर लेके चलेंगे। अगली एक्टिविटी पढ़ाएंगे इमिसिबल लिक्विड का सेपरेट करना थे, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू, बाय बाय, ठीक है। और आगे भी मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा कुछ नए टॉपिक के साथ, ठीक है। टॉपिक की हेडिंग जरूर डलवा देता हूं, मैं आपको यहाँ पर टॉपिक की हेडिंग डलवा देता हूँ, ठीक है। टॉपिक की हेडिंग है, आप डाल दीजिएगा, डालना चाहे तो टॉपिक की हेडिंग तो डाल दीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर होने के बाद आप लिखिएगा, आपको हेडिंग है, ठीक है। आप लोगों को बता दूं कि किसके बारे में हेडिंग बताना चाह रहे हैं राहुल सर, की जो इमिसिबल लिक्विड होते हैं, ठीक है। इमिसिबल लिक्विड के बारे में आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा, ठीक है। जो इमिसिबल लिक्विड होते हैं उनको किस तरीके से अलग किया जाता है, जैसे हाउ कैन वी सेपरेट, हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो लिखिएगा हाउ, HOW, हाउ कैन, ठीक है, BWE, हाउ कैन बी, ठीक है, सेपरेट, SEPARAT, सेपरेट, ठीक है, हाउ कैन बी सेपरेट, ठीक है, अ मिक्सचर, MIXTURE, अ मिक्सचर, ठीक है, हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है, 2 इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब है जैसे ऑयल और वाटर, ठीक है, IMM, ठीक है, IS, ठीक है, CIBBLE, इमिसिबल, ठीक है, लिक्विड्स, ठीक है। इमिसिबल लिक्विड्स को आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो ये तो होगी मेन हेडिंग। इसके अंदर मैं आपको एक्टिविटी सॉल्व करके बताएंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।